इन्द्रशयवन्द्याणं तिहुवनहितमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं चिद्भवाणं। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं जो हमें पंचास्तिकाय जैसा महान ग्रंथ अध्ययन के लिए मिल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अर्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। ये दो गाथाएं क्रमशः गाथा क्रमांक 8 और 9 है। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। अभी तक जितनी भी गाथाएं हमने पढ़ी हैं, एक एक शब्द से उनका अर्थ किया और कोशिश की कि आचार्य कुंद स्वामी इन गाथाओं में क्या कहना चाह रहे हैं वो हम समझ पाएं। आज की ये दोनों गाथाएं सत्ता के स्वरूप को, अस्तित्व के, अस्तिपने के स्वरूप को परिभाषित कर रही हैं, उसके लक्षणों को हमारे सामने रख रही हैं। और फिर अगली गाथा द्रव्य का क्या लक्षण है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, वो हमें बताने वाली है। ये दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि ये दोनों गाथाएं हमें समझ में आ पाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 8। उच्चारण। सत्ता सत्ता सौपदत्था सौपदत्था आधा था बड़ी आ की मात्रा सौपदत्था सविस्रुवा सविस्रुवा आधा सा पूरा सा सविस्रुवा अनंत पज्जाया अनंत पज्जाया भंगुपाद भंगुपाद आधा पा पूरा पा आ की मात्रा बड़ी आ की मात्रा भंगुपाद धुवत्ता धुवत्ता आधा ता पूरा ता बड़ी आ की मात्रा धुवत्ता सपड़िवक्खा 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 हवदि एक्का एक्का सत्ता सौपदत्था सत्ता सौपदत्था सविस्रुवा अनंत पज्जाया सविस्रुवा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुवत्ता भंगुपाद धुवत्ता सपड़िवक्खा हवदि एक्का सपड़िवक्खा हवदि एक्का। पहले तो सीधा सीधा अर्थ अपन करके देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या में जाएंगे। इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्ता 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 का मतलब है सत्ता, अस्तित्व। सत्ता, यहाँ पर सत्ता के विशेषण बता रहे हैं कि सत्ता कैसी होती है। पहला विशेषण सौपदत्था, दूसरा विशेषण सविस्रुवा, तीसरा विशेषण अनंत पज्जाया, चौथा विशेषण भंगुपाद धुवत्ता, पांचवा विशेषण एक्का। ये 5 विशेषणों से सहित सत्ता सपड़िवक्खा हवदि। सपड़िवक्खा, स यानी सहित, परिवक्खा प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष से सहित, अपने प्रतिपक्ष से सहित हवदि होती है, हवदि होती है, सत्ता होती है। कैसी होती है? इन 5 विशेषणों से सहित वाली सत्ता सपड़िवक्खा, परिवक्खा प्रतिपक्ष से स यानी सहित होती है। एकदम इसका सिंपल अर्थ हुआ, सत्ता कैसी होती है? प्रतिपक्ष से सहित होती है और इन 5 विशेषणों से सहित है। ये 5 विशेषण कौन से हैं? सौपदत्था, सविस्रुवा इत्यादि, ये 5 विशेषण से सहित है। यहां पर हवदि, हवदि
यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अवधि होती है या होता है, ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ सत्ता स्त्रीलिंग में है, प्रथमा का एक वचन है, तो इसलिए इसमें भी अवधि होती है, सत्ता होती है। सत्ता प्रतिपक्ष से सहित होती है। अब यहाँ जितने भी विशेषण दिए गए हैं वो सब स्त्रीलिंग के प्रथमा एक वचन के शब्द रूप बनाए गए हैं, क्योंकि विशेषण अपने विशेष्य के अनुसार ही विभक्ति और लिंग वाला होता है। तो इस दृष्टि से सभी में स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन है। सत्ता का पहला विशेषण है सव्व पदत्था। सव्व सर्व, पदत्था पदार्थों वाली। पदत्था के दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। पहला तो पद अत्था, संधि विच्छेद कर रहे हैं हम, दो प्रकार से संधि विच्छेद होगा। पद प्लस अत्था, तो हो गया द में छोटा आ और अत्था का छोटा आ मिलाकर बड़ा आ हुआ, और आधाता और था ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है उसको ह्रस्व कर देते हैं, तो वो वापस छोटा हो गया, बन गया पदत्थ। पदत्था शब्द बन गया। दूसरे प्रकार से हम संधि विच्छेद करें, पद प्लस थ, आधाता था, पद प्लस थ। थ का अर्थ होता है स्थित, स्थ, स्थ। आधा सा और था, इसके स्थान पर प्राकृत में आधाता और था ये है, तो पद प्लस थ, पदत्थ। ये दो प्रकार से संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब जब हमने पहले प्रकार से संधि विच्छेद किया था तो उसका अर्थ हुआ पदार्थ, अर्थ का अर्थ हुआ अर्थ, पदार्थ। और दूसरे प्रकार से जब हमने पद प्लस थ ऐसा संधि विच्छेद किया तो थ का अर्थ हुआ स्थ, स्थ यानी स्थित, सभी पद में स्थित, सभी पद में स्थित। पद का अर्थ भी पदार्थ होता है, तो इस दृष्टि से सभी पदार्थों में स्थित। सत्ता कैसी है? सर्व पदार्थ वाली है, या फिर यूं कहें सर्व पदार्थों में स्थित है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसकी सत्ता न होती हो, ठीक है ना। सभी पदार्थ जो इस पूरे तीन लोक अलोक सब जगह जो भी है, सत्ता का मतलब है, जो भी है वह सब, उस सब की सत्ता होती है। दूसरा विशेषण है सविस्रुवा। स यानी सहित, विश्व, विश्व का अर्थ होता है विश्व, 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 रूपा, रूप वाला। यह सत्ता कैसी है? विश्व यानी समस्त। विश्व का अर्थ होता है ये पूरा विश्व, ये नहीं, विश्व का अर्थ होता है समस्त, समस्त स्वरूप वाला। सत्ता कैसी है? समस्त स्वरूप वाली है। इस पूरे संसार में जितने भी स्वरूप हैं, अलग अलग प्रकार की जितने भी स्वरूप हैं, वो सब, उन सब की सत्ता अस्तित्व है। अलग अलग प्रकार का स्वरूप, जैसे पेन, पेन का स्वरूप अलग है, कॉपी का स्वरूप अलग है, इन सब स्वरूप वालों में भी सत्ता होती है, सबका अस्तित्व है। सिंपल है। जितने भी प्रकार का स्वरूप है, जितने भी प्रकार का रूप है, विश्व यानी समस्त रूप, समस्त रूप वालों से सहित है, ऐसी सत्ता होती है। तीसरा विशेषण अनंत पर्याय, अनंत पर्याय वाला, पर्यायों की भी सत्ता होती है। अनंत पर्याय उन सब की सत्ता है। प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान में एक पर्याय है, भूतकाल की अनंत पर्याय है और भविष्यत काल की अनंत पर्याय होंगी। तो इस दृष्टि से अनंत पर्याय, अनंत पर्याय वाली है यह सत्ता। अनंत पर्याय, जो प्रत्येक द्रव्य की जितनी अनंत पर्याय हैं उन सब पर्यायों की सत्ता, अस्तित्व होता है। अभी मैं जीव द्रव्य, मेरी पर्याय मनुष्य पर्याय, प्रतिक्षण ये मनुष्य पर्याय बदल रही, मनुष्य पर्याय में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आता जा रहा है, तो वह पर्याय यानी अवस्था,
तो इन सब अनंत अवस्थाओं, अनंत पर्यायों में भी सत्ता है। तो यहाँ पर अनंत पर्याय, अनंत पर्यायों वाली वह सत्ता होती है। अनंत शब्द को देख लीजिए, जिसका अंत नहीं है वह अनंत। अंत, इसमें नए समास होता है, न अंत, जिसका अंत नहीं है वह अनंत। तो ऐसी अनंत पर्यायों की सत्ता होती है। और क्या है? भंगुपाद ध्रुवत्ता। संधि विच्छेद देखें, भंग प्लस उपाद, भंग ग में अ, उपाद का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया और उ रह गया, तो बन गया भंगुपाद। और तीसरा शब्द इसमें है ध्रुवत्ता। भंग, उत्पाद और ध्रुव, ध्रुवत्ता, द्रव्य। भंग, भंग का मतलब होता है व्यय, उत्पाद, उत्पाद और ध्रुवत्ता, द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तो आप सभी ने सुना ही है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद किसे कहते हैं? नवीन पर्याय का जन्म होना। आप नोट भी करते जाइए उत्पाद की परिभाषा, नवीन पर्याय का जन्म होना। उत्पाद का मतलब है उत्पत्ति, जन्म होना। किसका जन्म होना? नवीन पर्याय का, नई पर्याय का उत्पन्न होना, यह है उत्पाद। दूसरा भंग, पहले यहां पर भंग लिखा है फिर उत्पाद लिखा है, कोई बात नहीं। भंग, भंग का मतलब है व्यय। व्यय की क्या परिभाषा है? व्यय का मतलब है पुरानी पर्याय का नाश होना, यह व्यय कहलाता है। उत्पाद, नवीन पर्याय का जन्म होना, व्यय, पुरानी पर्याय का नष्ट होना। और तीसरा द्रव्य, प्रत्येक पर्याय में द्रव्यपना बने रहना, यह है द्रव्य। दोनों पर्यायों में, उत्पन्न हुई पर्याय में और नष्ट हुई पर्याय में, सभी पर्यायों में एक रूपता बने रहना, वह कहलाता है द्रव्य। इसको उदाहरण से समझते हैं। अभी तो थोड़ा स्थूल उदाहरण दिया जा रहा है। मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। उस सोने की अंगूठी को पुरानी हो गई, डिजाइन चेंज करवानी है, तो मैंने उसको गलवा कर उसकी जगह नई अंगूठी या अंगूठी की जगह कुछ और, मान लीजिए एक चूड़ी बनवा ली। तो सोने की अंगूठी यह पुरानी पर्याय हो गई। इस पुरानी पर्याय का नष्ट होना, यह व्यय कहलाता है, भंग कहलाता है। नई पर्याय, उस पुरानी अंगूठी को गलवाकर चूड़ी बनवाई है तो यह नई पर्याय हो। नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, यह उत्पाद कहलाया। व्यय हो गया, उत्पाद हो गया। अब इन दोनों पर्यायों में एक रूपता का होना, द्रव्य तो वही है, सोना तो वही है। सोना पूर्व पर्याय में भी था और वर्तमान पर्याय में भी था। जो पर्याय नष्ट हुई उसमें भी सोना था और जो पर्याय उत्पन्न हुई उसमें भी सोना है। दोनों पर्यायों में एक रूपता का बने रहना, यह द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है और यह सत्ता का लक्षण है। सत्ता कैसी होती है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित होती है। कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है कि वो हमेशा बनी रहेगी। उसमें उत्पाद होगा, उसमें व्यय होगा और उसमें ध्रुवता भी होगी। मतलब पर्याय की दृष्टि से उत्पाद और व्यय होता है, द्रव्य की दृष्टि से उसमें द्रव्य होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से सत्ता कैसी है? भंग, उत्पाद और ध्रुवत्व से सहित है। अगला विशेषण एक का, एक स्वरूप है। सत्ता कैसी है? एक है। वैसे तो हम देखें द्रव्य की दृष्टि से तो 6 द्रव्य हैं,
तो छहों द्रव्य का अलग अलग अस्तित्व है। अब छह द्रव्यों में भी अगर जीव द्रव्य की बात की जाए तो जीव द्रव्य अनंत होते हैं, तो अलग अलग जीव का अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन यहाँ पर सबको सम्मिलित करते हुए एक सत्ता की बात की जा रही है। सत्ता की दृष्टि से सभी द्रव्यों में एक महासत्ता पाई जाती है, तो इस दृष्टि से वो एक का एक है। ये तो सारे विशेषण हो गए। अब जो मेन विशेषण यहाँ पर है, सब परिपक्व प्रतिपक्ष से सहित है, मतलब ये 5 गुण तो हैं, इन पांचों के प्रतिपक्ष से भी सहित है। यहां पर ये थोड़ा सा समझने में कठिनाई आएगी। ये 5 गुण तो हैं, ये 5 विशेषण तो सत्ता के होते हैं, लेकिन उनके प्रतिपक्ष से भी सहित है। प्रतिपक्ष का मतलब होता है विपक्ष, उनके विपक्ष से भी सहित है। अगर सत्ता है तो असत्ता भी है, प्रतिपक्ष से सहित। हमारे जैन दर्शन में एक सबसे जबरदस्त सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ प्रतिपक्ष से रहित हो ही नहीं सकता, अपने विपक्ष से रहित हो ही नहीं सकता। सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ आपकी दृष्टि में आते हैं, सबका विपक्ष है। जैसे दिन, दिन का विपक्ष रात होती है, सुख दुख होता है, नित्य अनित्य होता है, हीरो विलन होता है, अच्छाई बुराई होती है, पुण्य पाप होता है। सब चीजें देख लीजिए। आश्रव संवर होता है, बंध मोक्ष होता है, बंध का उल्टा मोक्ष होता है, जीव, जीव का उल्टा अजीव होता है, मूर्त, मूर्त का उल्टा अमूर्त होता है। आप जितनी भी चीजें देख लीजिए, उन सब का प्रतिपक्ष होता है। तो वैसे ही सत्ता, सत्ता का प्रतिपक्ष भूत असत्ता भी होता है। कैसे है वो असत्ता? तो उसके लिए आचार्य ने कहा है स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से सत्ता है, लेकिन पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से सत्ता नहीं है, असत्ता है। कैसे? स्वद्रव्य, ये मेरा स्वद्रव्य है, जहां पर मैं स्थित हूं वो मेरा स्वक्षेत्र है। अभी जो समय चल रहा है वो स्वकाल है, और अभी जो मेरे भाव चल रहे हैं वो मेरे स्वभाव हैं। इन स्वचतुष्टय में मैं मिल जाऊंगा। इन 4 स्वचतुष्टयों में मेरी सत्ता है, लेकिन इन 4 स्वचतुष्टयों के अलावा जितने पर चतुष्टय हैं उनमें भी मेरी सत्ता है क्या? नहीं है। तो इस पर चतुष्टय की अपेक्षा से मेरी असत्ता है, सत्ता नहीं है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से तो मेरा अस्तित्व है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से मेरा अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत को हम और समझेंगे जब हम सप्तभंग के प्रकरण में आएंगे। यहाँ पर पंचास्तिकाय में सप्तभंग भी बताया गया है, उस गाथा में हम ये पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो ये समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ अपने प्रतिपक्ष से रहित नहीं होती, कोई भी पदार्थ अपने विपक्ष से रहित नहीं होता। तो इस दृष्टि से सबका विपक्ष लगाइए, सत्ता असत्ता, असत्ता भी है। इसके बाद सर्व पदार्थों में स्थित, यह सत्ता सर्व पदार्थों में स्थित है। तो अब यहाँ पर हम सर्व पदार्थ की जगह एक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ, यह सत्ता प्रत्येक पदार्थ में भी स्थित है, ऐसा लगा है। सर्व पदार्थों में स्थित है तो एक पदार्थ में भी सत्ता स्थित है। सर्व अलग अलग रूपों में स्थित है तो एक एक प्रत्येक रूप में भी स्थित है। अनंत पर्यायों में स्थित है तो एक एक पर्याय में भी स्थित है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य लक्षण वाली है, इन 3 लक्षणों से सहित है। तो जो इससे विपरीत यानी 3 लक्षण से रहित है वहां भी सत्ता स्थित है। यहाँ नए की अलग अलग विवक्षा लगाकर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ नयों की विवक्षा लगाकर क्योंकि समय कम है,
लेकिन आगे पंचास्तिका की जो गाथाएं आएंगी उन सब में ये सारा वर्णन हमें सुनने और समझने को मिलेगा। और क्या एक रूप है, एक महासत्ता है, तो अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग सत्ता भी है। एक महासत्ता भी होती है तो अलग अलग अवान्तर सत्ताएं भी होती हैं। इस दृष्टि से सभी पदार्थ अपने प्रतिपक्ष से सहित हैं, ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। ये गाथा आपने बहुत अच्छे से समझ ली है। अगली गाथा में डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि शब्द तो सरल थे, आपको सारे समझ में आ गए। अब अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 9। उच्चारण। दवियदि, दवियदि, गच्छदि, ताइन, ताइन, सद्भाव, सद्भाव, पज्जयाइन, पज्जयाइन, जम, दवियत्, दवियत्, भणन्ति, भणन्ति, अधना पुराण बिंदी, भणन्ति, ही, अनर्णभूदम, अनर्णभूदम, तु, सत्तादो, सत्तादो, दवियदि गच्छदि ताइं, दवियदि गच्छदि ताइं, ताइं सद्भावपज्जयायुञ्जं, ताइं सद्भावपज्जयायुञ्जं, दवियत् भर्णन्तिः, दवियत् भर्णन्तिः, अनर्णभूतं तु सत्तादो, अनर्णभूतं तु सत्तादो। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर द्रव्य, उस सत्ता का द्रव्यपना बता रहे हैं। जो सत्ता है उसमें द्रव्यपना कैसा? दवियदि गच्छदि, दवियदि द्रवित होता है, द्रवित होता है का अर्थ है गच्छदि, जाता है, प्राप्त होता है। दवियदि का ही अर्थ गच्छदि है। इस दृष्टि से दवियदि गच्छदि द्रवित होता है, गच्छदि प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ताइं, ताइं सद्भावपज्जयाइन। विभक्ति इसमें नपुंसक लिंग, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। उन उन, ताइं ताइं, उन उन, सद्भावपज्जयाइन, सद्भाव पर्यायों को, उन उन सद्भाव पर्यायों को, सद्भाव का दूसरा अर्थ स्वभाव भी हो सकता है, तो उन उन स्वभाव पर्यायों को या सद्भाव पर्यायों को गच्छदि प्राप्त करता है। यह जो द्रव्य है वह अपनी अलग अलग अनंत जितनी भी पर्यायें प्रति समय अपनी अपनी पर्याय को गच्छदि प्राप्त करता है। मतलब द्रव्य की प्रति समय कोई ना कोई अवस्था बनती रहती है, तो इस दृष्टि से वो अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त करता है। ताइन ताइन अपनी अपनी उस अवस्था को प्राप्त करता है, दूसरे की अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। जीव है वो जीव की ही अवस्था को, जीव की ही पर्याय को प्राप्त करता है, वो अजीव के पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा। वो धर्म द्रव्य की पर्याय, उद्गल की पर्याय, आकाश काल की पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा। ताइन ताइन उन उन अपनी अपनी पर्यायों को, स्वभाव पर्यायों को, स्वभाव से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि अपनी अपनी पर्यायों को, स्वभाव पर्यायों को गच्छदि प्राप्त करता है, दवियदि प्राप्त करता है। इसलिए वो दवियत, यहाँ पर दवियत, इसका भी हमें समझना पड़ेगा, ये अनियमित प्रयोग हो गया है। दवियत अन्य अमृतचंद्राचार्य स्वामी के उसमें प्रकरण में टीका में दवियम तम ऐसा पाठ मिला है। तो वह द्रव्य, दवियत का अर्थ हुआ वह द्रव्य, भर्णन्ति का अर्थ हुआ कहते हैं। भर्णन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है, भर्णन्ति कहते हैं। और दवियदि गच्छदि यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। उन्हें द्रव्य कहते हैं जो अपनी अपनी पर्याय, स्वभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, करता है। इस कारण से जम यानी जो,
जम का अर्थ है जो, या जिस कारण से। जम का अर्थ हो गया जिस कारण से अपनी अपनी स्वभाव पर्यायों को प्राप्त करता है, उस कारण से यह द्रव्य है, इस प्रकार से भणन्ति कहते हैं। ठीक है ना। मतलब इसमें जो गाथा है उसमें गाथा में आपको भणन्ति ये तो बहुवचन हो गया, और बात कर रहे हैं गच्छति यानी एक वचन की, तो उसका मेल नहीं बैठेगा। इसको मेल बैठाने के लिए बीच में इस प्रकार से इति शब्द भी जोड़ दिया गया। मैं फिर से इसका अर्थ कर रहा हूं। जम जिस कारण से अपनी अपनी स्वभाव पर्याय ताइन ताइन उन स्वभाव पर्यायों को गच्छति दव्यति प्राप्त करता है, इस कारण से वो दव्यत, इस कारण से उसका द्रव्य बना है या वह द्रव्य है, इस प्रकार से भणन्ति कहा जा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। और क्या है, ही निश्चित रूप से अनन्यभूतम अनन्यभूत है। यह जो द्रव्य है वह अपनी सत्ता से अनन्यभूतम अनन्यभूत है। दो सत्ता दो, सत्ता दो तू यानी उस तू यानी और, अनन्यभूतम सत्ता दो, सत्ता दो सत्ता से, अनन्यभूतम अन्यभूत है। अनन्यभूत का क्या मतलब, अन्यभूत नहीं है। अन्यभूत मतलब अलग, ना यानी नहीं है, अलग नहीं है। ये जो द्रव्य है वह सत्ता दो, सत्ता से, अस्तित्व से, अनन्यभूतो अनन्यभूत है, अन्यभूत नहीं है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। मतलब यह जो द्रव्य है वह द्रव्य अपने अस्तित्व से अलग नहीं है, सत्ता से अलग नहीं है। सत्ता कोई अलग चीज हो, द्रव्य कोई अलग चीज हो, ऐसा नहीं है, यह बताया जा रहा है। हालांकि शब्द की अपेक्षा से, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से सत्ता और द्रव्य ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको भिन्नता इसमें बताई जा सकती है, लेकिन अस्तित्व की अपेक्षा से सत्ता कहाँ है। मैं पूछूं कि मैं इस जीव द्रव्य की सत्ता कहाँ है, तो ये जो जीव द्रव्य है वही उसकी सत्ता है, उससे हम अलग नहीं कर सकते, वो उससे भिन्न नहीं है, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। तो इस गाथा का अर्थ फिर से समझ लीजिए। क्योंकि उन स्वभाव पर्यायों को गच्छति दव्यति जाता है, प्राप्त करता है, इसलिए दव्यत्ता, इसलिए उसमें द्रव्य पना है, इसलिए वो द्रव्य है, ऐसा भणन्ति कहा जाता है। तू और ही निश्चित रूप से सत्तादो सत्ता से अनन्यभूतम अनन्यभूत है, अभिन्न है, सत्ता स्वरूप वाला है। द्रव्य और सत्ता का अस्तित्व एक ही है, जहां द्रव्य वही सत्ता, जो सत्ता वही द्रव्य। इस दृष्टि से यहाँ पर इन दो गाथाओं में सत्ता का बहुत अच्छा विशेषण दिया गया। आप इसमें बहुत कुछ चिंतन कर सकते हैं, आपके प्रश्न बहुत सारे उठ रहे होंगे। इन सब प्रश्नों के उत्तर आगे पंचास्तिकाय ग्रंथ में ही हमें मिलने वाला है। आगे बहुत अच्छा वर्णन है, आप सभी बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। सभी विनय पूर्वक पढ़ रहे हैं, इससे ही हमारा कल्याण होने वाला है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये वीडियो आ रहा है उनको भी बड़ा बहुत अच्छा धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।